ब्रोशर है ये, लाओ। कि देखिए मैंने कितने मन से ब्रोशर को पढ़ा है, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है, दिखेगा कुछ भी नहीं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने कहा वो सब मैंने हाईलाइट किए। और तरह तरह के आप लोग मिथ उठा रहे थे, कोड कौन सा भरना है ये भी बता दूंगा। अंत में जिसके जो डाउट है सब बताना, A to Z क्लियर कर दूंगा, A to Z। पहले सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, कमेंट आखिरी में लूंगा। भैया एक वाइट पेज निकालो, इधर आओ। नीट 2023 का ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जिसकी आप लोग इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं समझते हैं, बिल्कुल इसमें तो एंटी मजाक करने के लिए देता है ये। इधर चलो शुरू करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पेज आपको दिखा रहे हैं। भैया देखो ये सबको पता है 6 मार्च 2023 को फॉर्म निकला, 6 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है, और आप उम्मीद करते हैं कि आप 9 बजने का इंतजार नहीं करेंगे। ओवरऑल 6 अप्रैल से पहले फॉर्म भर देना और पैसा भी कटवा लेना। इसके बाद बेटा जनरल का 1700 का फॉर्म, जनरल EWS या OBC NCL 1600 रुपए का फॉर्म, SC ST ठीक है, PWBD और थर्ड जेंडर 1000 का फॉर्म है, और अगर आप विदेश से हैं तो 9,500 का फॉर्म है। क्लियर? तो बेटा अब बहुत से बच्चे यही नहीं समझ पाते कि मैं जनरल हूं कि जनरल EWS हूं, उनको ये आइडिया ही नहीं होता है, और ये पता ही नहीं होता कि EWS है क्या। पहले तो EWS बनवाने पर फायदा या नुकसान? फायदा, विदाउट एनी डाउट फायदा, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा भी पॉसिबल है कि EWS का कट ऑफ ऊपर चला जाए। तो सर अगर EWS का कट ऑफ ऊपर चला जाएगा तो क्या मैं अगर जनरल EWS डाला हूं और EWS का कट ऑफ ऊपर चला गया जनरल से, समझना बेटा हिंदुस्तान में जो जनरल हैं, जनरल के लिए ये सुविधा लाई गई। सुविधा ऐसे लाई गई भाई, SC को रिजर्वेशन, ST को रिजर्वेशन, OBC को रिजर्वेशन। तो ये हुआ, ये सब पॉलिटिकल गेम है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, बस मुद्दे की बात सीखिए। तो ये हुआ कि गवर्नमेंट ने ये चाहा कि भैया जो जनरल हैं, लेकिन जनरल में इकोनॉमिकली वीकर क्लास है, इकोनॉमिकली वीकर मतलब पैसे से थोड़ा समृद्ध नहीं है, लेकिन है वो जनरल, ठीक। तो अब भाई पैसे से अगर समृद्ध नहीं है, SC ST OBC इनको रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआत से बात करें तो पैसे से बहुत समृद्ध नहीं थे, और पैसे से समृद्ध नहीं थे तो हम ऐसा मानते हैं कि इन्हें उतनी सुविधा नहीं मिली, तो लॉ इन्हें थोड़ा सा नंबर में हम इन्हें रिलैक्स दे दे। लेकिन अब जनरल बच्चा ये कहता भाई गरीब मैं भी हूं, ठीक, तो भाई मेरे और उनमें क्या फर्क हुआ? तो गवर्नमेंट ने एक रूल लाया, उन्होंने कहा जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होगी, क्लियर, कितनी? 8 लाख रुपए से कम होगी, और 200 स्क्वायर मीटर जो आपका घर बना हो वो 200 स्क्वायर मीटर से कम में बना होगा, तब आप जनरल EWS आएंगे। और EWS का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसको छोड़ो, अभी मैं डिटेल में बना दूंगा, तुरंत इसके बाद बना दूंगा। तो अभी तब सीख जाओगे जनरल क्या है, जनरल EWS क्या है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो यहां पर EWS बैठे, हाथ ऊपर कर लीजिए। EWS कितने लोग प्योर जनरल हैं? प्योर जनरल वालों को कोई सर्टिफिकेट ऐसा कुछ भी नहीं लगाना, उनका कोई भाई रिजर्वेशन ही नहीं है। कितने लोग OBC बैठे हैं? OBC नॉन क्रीमी OBC जो क्रीमी है वो जनरल है, OBC क्रीमी हैव नो रिजर्वेशन, क्लियर रहो, OBC क्रीमी हैव नो रिजर्वेशन, OBC नॉन क्रीमी को ही रिजर्वेशन मिलेगा। पहली बात, दोबारा सुनिए मेरी बात, अब क्रीमी और नॉन क्रीमी कैसे पकड़ेंगे वो EWS वाले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है, उसके लिए डिटेल में मुझे समझाना पड़ेगा। अभी मैं फॉर्म पे फोकस करने वाला हूं, सुनिए अच्छे से। जो प्योर जनरल है, EWS नहीं है, उनका रिजर्वेशन से कोई मतलब ही नहीं, उनका कुछ भी वो नहीं मांग रहे। लेकिन जो जनरल EWS है, SC है, ST है या PWBD है, मतलब दिव्यांग है, समझते ना, फिजिकली उन्हें कोई दिक्कत है, भैया उन सबको अपना सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, ठीक। अब कहोगे फॉर्म जमा करते वक्त या उसके बाद? अब इसका जवाब है इसके पेज नंबर 97, 98, 99 और 100 पर। अर्थात अगर अभी आपके पास नहीं है, दोबारा सुनिए, जितने भी यहां पर SC बच्चा बैठा है और ST बच्चा बैठा है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बच्चा,
SC/ST का एक बार सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपका एक बार सर्टिफिकेट बना है दैट यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो यू डू मतलब आपको जरूरत नहीं है उसको रिन्यू कराने की। लेकिन जो ओबीसी है वो अच्छे से सुने, मेरे पास एक फॉर्म था, कहां गया, प्लीज इसको उठाना, मैं डेट बता दे रहा हूं, अगर इस डेट का नहीं है वो कहां गया, ब्रोशर पेज नंबर 98, फाड़ क्यों दिया, हटा दो, इस पेज का वैसे भी काम नहीं, पेज नंबर 98। हाँ भैया, 1 अप्रैल 2022, लिखो ओबीसी वाले, लिख लो बेटा, चेक कर लेना नहीं गड़बड़ा जाओगे बेटा। आज तक मैं सिर्फ इसकी वीडियो दिया, मैं कभी इसे लाइव आकर नहीं समझाता हूं, इसलिए मैं पूरी क्लास को समझा रहा हूं। जितने डाउट हो एक बार में भनाभन पूछते चले जाना, पहले मुझे बोल लेना। कमेंट सेक्शन ऑफ है ना, कमेंट सेक्शन ऑफ है ना, ठीक है। अगला अंत में कमेंट ले लूंगा जितने हैं भैया। हाँ, डेट लिखिएगा 1 अप्रैल 2022 डैश 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2023 ओबीसी कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूं भैया, अच्छे से सुनना और क्लियर सुनना। अगर इसके बीच का आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो मान्य है। 1 अप्रैल 2022 से पहले का है तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स को अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है। बाकी जितने SC/ST हैं उनका जो एक बार बन गया है वो ओके है। अब आप कहोगे सर इतने कम समय में कैसे सर्टिफिकेट बनवाएं जाकर, क्वेश्चन अराइजेस। तो बेटा पेज नंबर 98 आप जहां फॉर्म भराएंगे, अगर वो समझदार होगा तो पेज नंबर 98 पर है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन द ल्यू ऑफ ओबीसी NCL सर्टिफिकेट। पेज नंबर 96 पर देखो, 90 लिख भाई, पेज नंबर 98 लिख लो पेज नंबर 98। बाकी मैं किसी ना किसी शॉप वाले को भी पकड़ता हूं, ठीक, जिसको सब सिखा दूं। पेज नंबर 98 कर लिया, लिखा। इसमें ओबीसी वालों अच्छे सुनो, 98 पेज नंबर है, और SC/ST वालों पेज नंबर 100। ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, अच्छे से समझना। एक होता है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और एक होता है सर्टिफिकेट। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट क्या होता है सीख लो बेटा, काउंसलिंग में बड़ी मचमच है इस समय, मतलब तुम समझे रहे ना, हर चीज संभल के करना। जिस लड़के को कॉलेज नहीं मिला उसने पता गलती क्या करी थी, उसने सारे टॉप के कॉलेज डाल दिए, उसे कॉलेज ही नहीं दिए, क्योंकि तुम जो चॉइस करोगे हम उस हिसाब से देंगे। हाँ, तो उसे कॉलेज ही नहीं दिए। तो मेरी बात समझना, हर चीज संभल के लिखो। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लिखो, हम जान रहे हैं ना तुम अच्छे से, लिखो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। SC/ST का दिया हुआ पेज नंबर 100 पर। SC/ST अपना लिखिएगा, दूसरे का मत लिखिएगा। पेज नंबर 100 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी पेज नंबर 98। वैसे मैक्सिमम नॉन क्रीमी में ही आओगे, टेंशन मत लो, बताएंगे ना जो क्रीम नहीं खाते। लिखा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, लिखो उसके आगे डैश। अगर लिखो, अगर हमारे पास जाति प्रमाण पत्र, लिख लो, हंसो नहीं, घुस जाओगे। अच्छा, तुम्हारा जनरल पढ़ रहा है। अगर हमारे पास जाति प्रमाण पत्र अभी नहीं है, कॉमा, तो हम डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकाल कर, लिख लेना, का प्रिंट आउट निकाल कर उसे हैंड फिल करेंगे, हाथ से फिलअप करोगे, ठीक है, हैंड फिल करेंगे। क्लियर है वाली बात। अब उसके नीचे लिखो सर्टिफिकेट। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि मेरे पास अभी नहीं है, हम भविष्य में दे देंगे, जब हमारा सिलेक्शन होगा, हम काउंसलिंग कराएंगे, तब हम
सर्टिफिकेट सबमिट कर देंगे, वरना आपको कैटेगरी का वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब पेज नंबर, अब अगला लिखो सर्टिफिकेट, अगला पॉइंट सर्टिफिकेट। ओबीसी वालों, आपका सर्टिफिकेट पेज नंबर 96 पे है, पेज नंबर 96 पे है। एससी एसटी वालों, आपका सर्टिफिकेट पेज नंबर 99 पे है। सॉरी 100 सॉरी, एक सेकंड। हाँ 99 एससी एसटी वालों का 99 पर है और ओबीसी वालों का है 96 पर। कर लिया? लिखो ड्यूरिंग काउंसलिंग यही पेज ड्यूरिंग काउंसलिंग यही पेज जाति प्रमाण पत्र है। और पीडब्ल्यूबीडी वाले, उनका पेज नंबर 100 पर, पेज नंबर 100 हो गया। पहले बताओ यहां तक सारे डाउट क्लियर हो गए? यहां तक में तो कोई डाउट नहीं है। अब पहले ये समझ गए कि अगर अभी तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, बस आप उन्हें एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे देना कि मैं इस चीज को डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं भविष्य में जमा कर दूंगा ड्यूरिंग काउंसलिंग। क्लियर? और अगर आप डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट नहीं डाले तो आपको वो कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इधर आइएगा, आप में से कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने माता पिता की मतलब इकलौती, ना उनका कोई भाई है ना कुछ है? ओके, आप लोग एक पेज नंबर लिखिए, इसको फॉर्म में शो कर देना, बेनिफिट मिलेगा, तगड़ा बेनिफिट है इसका। व्हाट हैपेंड? पेज नंबर 105 एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, पेज नंबर 105। और बेटा मजाक मत करना, गलती से निकल गए इधर। हो गया? व्हाट हैपेंड? ठीक है, चलिए हो गया भैया। अब वापस इधर आ जाइएगा, आराम से देखते जाइएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबको पता, 7 मई 2023। अब आप एक चीज नोटिस करना बच्चों, यहां पर वो लिखते हैं, यहां पर ड्यूरेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइम ऑफ डिस्प्ले, डिक्लेरेशन, एक सेकेंड, हाँ करेक्शन इन पार्टिकुलर लिखते हैं। ठीक है, आगे 5 जगह लिखते हैं कि हम करेक्शन वरेक्शन का मौका नहीं देंगे। यहां पर लिख रहे हैं कि करेक्शन का मौका देंगे, लेकिन आगे देखिए टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट। उनके पास मौका ही नहीं अब इतना ज्यादा कि वो करेक्शन का ज्यादा टाइम दें, क्योंकि अभी उन्हें एडमिट कार्ड रिलीज करने हैं। गॉट इट? और फिर एडमिट कार्ड के बाद उन्हें सिटी सेंटर अलॉट करने हैं। तो बेटा हमें नहीं लगता देंगे, और देंगे तो एक आधी दिन का देंगे, कब देंगे कब गया पता नहीं चलेगा। 2 घंटे का पेपर, ये सब फालतू बातें। 2 बजे से लेकर 5:20 तक होगा। रिजल्ट जो है आपका एग्जाम से पहले आ जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, लिखिएगा। मैं बोलता जा रहा हूं क्या क्या चीजें आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए वहां पर। पहला, प्लीज भाई सीरियस फैला, अगर किसी ने पूरी मैं क्लास दे रहा हूं अपनी, एक मैं इसमें अभी पहुंच जाता रिस्पॉन्स टू एबाइटिक फैक्टर पर, तो एक भी बच्चा अगर मेरे को फोन करके पूछा ना अब कि नीट के बाद कि सर ये गलती हो गई थी, तो गलत बात है। मोबाइल नंबर जो है, सुन दो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलती से भी मिस मत करना, नहीं मतलब नहीं। इस बार 2 ईमेल आईडी लगेगी और दोनों पे ओटीपी जाएगा। फिर सुनो मेरी बात, पहले क्या होता हमारे यहाँ एक ईमेल आईडी लगती थी, अब हमारे यहाँ कितनी ईमेल आईडी लगेगी? 2, एक आपकी और एक आपके गार्जियन की। अब आप कहोगे पापा मम्मी अगर ईमेल आईडी नहीं चलाते हैं, अबे तो एनटीओ को कौन सा पता चल रहा है कि तुम्हारे पापा की आईडी है? पापा की आईडी पे पापा या मम्मी थोड़ी लिखा रहता है। तुम ही दोनों आईडी बना लेना, लेकिन वो दोनों आईडी भैया सुरक्षित विद पासवर्ड डिजी लॉकर में जाकर सेव कर लेना। ठीक है, अगर वो आपसे मिस हुआ तो आपका बहुत कुछ चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भैया ये आपका एडमिट कार्ड या आपका रिजल्ट, ये सारी चीजें आपकी आईडी पे भेजेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी यार। आईडी नहीं तो खेल खत्म। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं भाई, बड़ी रैंडम संस्था है, मतलब कुछ भी। एनटीए अपने आप में एक एनटीए अपने आप में एक मतलब क्या बताएं, मजाक है।
ये इनसे अंत तक आदमी डरता रहता है, ये कब क्या कर दे, कब एक नया नियम ले आए। कोई बड़ी बात नहीं, कल कह दे मैथ के 10 सवाल आ रहे हैं, कुछ भी करते, रैंडम करते, रैंडम। अब इधर देखिएगा, और ये भी नहीं कि एक समझदार अधिकारी आके एक्सप्लेन कर दे बातों को, वो भी नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। इधर कहते हैं हम राजा हैं, हमारी बात सुनो, और तुम प्रजा हो, तुम बजाए जाओगे। तो लिखो मोबाइल नंबर 2 लगेंगे, मोबाइल पापा मम्मी का भी और आपका भी, ओरिजिनल देना भाई, बिल्कुल इसमें कुछ फ्रॉडगिरी मत करना, हम बता दे रहे हैं, ओरिजिनल देना। एंड 2 ईमेल आईडी, 2 ईमेल आईडी, दोनों पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी इज 1 टाइम पासवर्ड, राइट, वो आपको बताना होगा, ठीक है। कर लिया इतना। अब आइए मेरे साथ साथ इधर बेटा, ओवरऑल शुरू के 2 पॉइंट सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया सब कुछ एनडीए ऑनलाइन मानेगा, आपके किसी भी मेल का, आपके किसी भी चीज का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। अगर आपने गलती करी, आप उन्हें किसी भी माध्यम से संपर्क करना चाह रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, दे विल नॉट एंटरटेन, अर्थात उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने 10 जगह ये बात समझाई है बच्चों, तो गलती मत करना। 3rd पॉइंट कहता है बेटा कि किसी भी कैंडिडेट का एक ही एप्लीकेशन फॉर्म वो मानेंगे, एक से ज्यादा आया आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। और मैं दावा कर रहा हूं बहुत बच्चों का गलत होगा। मैं अभी अपने मोबाइल पे एक मैसेज दिखा सकता हूं, एक मेरी पुरानी स्टूडेंट ने मेरे को अभी मैसेज डाला है, और मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया जितना मैं ब्रूटल सोच सकता था, मतलब, लेकिन नहीं लग पा रहा। मैंने उसे, ये देखिए, उस बच्चे ने मेरे को, क्या नाम था पता नहीं, इधर नहीं, मेरा उससे उसी मैसेज पे फोकस है। लड़की थी, और ये रही वो बच्ची, हाँ, उसने भेजा, कहती है गुड इवनिंग सर, देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग अ स्टूडेंट, मतलब पढ़ाती है अब सर, नीट एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो गलत अपलोड हो गया है एक स्टूडेंट का, और इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर रहे हैं कि करेक्शन नहीं आएगा सर, क्या दूसरा फॉर्म फिलअप किया जा सकता है? इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट सर, प्लीज हेल्प इफ यू कैन। मैंने कहा वेट टेलिंग यू। उसने कहा श्योर सर। मैंने कहा फोटो में क्या गलती हुई है? मैंने कहा कुछ होगा थोड़ा मोड़ा सर, किसी दूसरे स्टूडेंट का फोटो अपलोड हो गया। ये उस बच्चे की तो गलती नहीं होगी, खड़े होके फॉर्म भरवाइयो अपना। मैंने कहा पेमेंट हो गई, ना हो गई होती तो हम दिमाग लगाते। कहती यस सर। तो मैंने उसे एक सजेशन दिया, अभिषेक इसको कट कर देना ऑनलाइन से, ठीक है। इसमें कौन सी डर की बात है? कोई गलत चीज सिखाई क्या? मैंने कहा ईमेल आईडी, कोई दूसरा आईडी प्रूफ जो इसमें लगाया गया है उसको छोड़कर, और कॉन्टैक्ट नंबर दूसरा यूज करके फॉर्म ट्राई कर सकते, ठीक है। हमने कहा आधार नंबर तो नहीं डाल दिया था, किन डाल दिया था? उनके बाय बाय, क्योंकि बगैर आधार नंबर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो आधार नंबर गलत हो गया होता तो अब आप सोच रहे होगे, इधर समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या? आधार नंबर तो मैंडेटरी है, आधार किसके पास नहीं है? हो ऐसे लोग अभी एग्जिस्ट करते हैं धरती पर। जिसके पास आधार नंबर नहीं है जाकर तुरंत अप्लाई कर लियो कल, ठीक है, बहुत तेज बन के आ जाएगा। उसके बगैर फॉर्म नहीं भर सकते हो, पहले ही जान लो। आ जाओ ना, बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्हें पता कैसे चलेगा? ये जो दिमाग हमने लगाया, तो वहां पूरा एनटीए बैठा है दिमाग लगाने के लिए। भाई फोन नंबर चेंज करो, तो लेकिन आधार में फंस जाओगे ना। वैसे वो भी, वैसे ये वाली दिक्कत भी आए तो बताना। ओह, अगर वो वाली दिक्कत भी आए तो बताना बेटा, मैं तुम्हारा हौसला मजबूत करूंगा। इधर आओ बेटा। देखो चौथे पॉइंट में लिखा भैया पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, बाद में हमसे मत कहियो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में बेटा मेरे साथ साथ देख लो, पूरी इंग्लिश लिखी है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में अपना और अपने गार्जियन का नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और एसएमएस वगैरह सब आपके मोबाइल नंबर पे ही भेजे जाएंगे। इंस्ट्रक्शन जो है
आपका एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। बच्चों मैं एक रेप्लिका दे दूंगा आपको, रेप्लिका समझते हैं ना? रेप्लिका कहने का मतलब कि उस पर तुम भर लेना, डायरेक्ट जाकर मत भरना फॉर्म। मैं कल सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी निकाल के दे दूंगा तुम्हें, उसे पहले निकाल के उसमें भर लेना, कोई गलती वलती ना हो। ठीक, इधर जो हंस रहे हो ना मुन्ना, ठीक है कि सर इसमें कोई गलती करता है, इसमें हर साल 13% फॉर्म खराब होते हैं। 13% फॉर्म या तो काउंसलिंग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे गलत हो ही जाओगे, ह्यूमन एरर। और इस बार कह रहे हैं हम ह्यूमन एरर मानते ही नहीं। कहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर ध्यान रखिएगा। ऊपर जैसे आप सिस्टम पे बैठोगे, खुद मत बैठना भाई, खुद मत भरना, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम लोग पता नहीं यही क्या ना भर के चले जाओ। प्लीज इसको सुनो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन नंबर जो आपका ये सबसे मेन है, ये आपकी मतलब ये आपकी पहचान है, वो आपको नाम से नहीं जानते, वो आपके एप्लीकेशन नंबर से जानते हैं। तो अभी क्या है, समझना मेरी बात, अब क्या है, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा। और वो सिक्योरिटी क्वेश्चन भूलना मत। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है कि आपको एक लिस्ट दे देगा कि तुम किस जगह के हो, या तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है, या तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है। तो वो बात मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ब्लैक डॉग है कि व्हाइट ब्लैक डॉग। या इट्स वेरी टेस्टी आइसक्रीम, आई नो अबाउट इट। इधर आओ, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर इनको काला कुकुर आइसक्रीम पसंद है। तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और एक पासवर्ड, बेटा उसे प्लीज अच्छी जगह से सेव कर लेना, वरना आप उसे वापस रिकवर नहीं कर पाओगे। अब आ जाते हैं नीचे। कितने लोगों को ये पता है कि इस बार जो इंग्लिश में डालेंगे वो इंग्लिश ही आएगा और हिंदी में डालेंगे तो हिंदी आएगा? कितने लोगों को पता है भाई, जो इंग्लिश डालेंगे उनको इंग्लिश मिलेगा, जो हिंदी डालेंगे उन्हें हिंदी मिलेगा? नहीं, ये आपको ये जानकारी हुई? अच्छा, तो बेटा ये जानकारी बिल्कुल गलत है। हर बार जैसे होता था, जो इंग्लिश डालेंगे उन्हें सिर्फ इंग्लिश मिलेगा, और जो हिंदी डालेंगे उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, और जो इसके अलावा तीसरी लैंग्वेज डालेंगे उन्हें वो तीसरी लैंग्वेज प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश मिलेगा। आप लोग हिंदी डालेंगे, क्या डालेंगे? हिंदी। इधर आइएगा, बस चुप रहिए, एक एक बात सुनते जाइए। अब यहां पर कुछ बातें हैं, प्लीज आप लोग बात ना करिए, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा ना, मैं बताऊंगा, फिर खुद से जाके समझ लेना, पूरा इंग्लिश में हमसे मत कहना। पेज नंबर 111, पेज नंबर 111 पर काफी बातें उन्होंने समरी बताई है अपनी बातों की। 111 बच्चों देख लो मेरे साथ। हाँ, इधर भैया प्लीज, ना प्लीज पेन डाउन करो, इसे पेन डाउन करो। 10 इधर एक एक चीज लिख लो, सही से लिखो। पासपोर्ट साइज फोटो, उन्होंने कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट दोनों अलाउ की है, बट यू विल गो फॉर कलर्ड वन, राइट? वरना ब्लैक एंड व्हाइट में तो अभी कलर्ड में तो पहचान में नहीं आते हो, और ब्लैक एंड व्हाइट में पता नहीं क्या हो जाए। आओ बच्चों, तो यहां पर आपका फोटो हो गया। फोटो का साइज लिखना, हर इमेज का एक साइज होता है, 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। अब कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे ना बिल्कुल चुन के 10.00001, कोशिश करो जितना अच्छा कैमरा यूज करो। 10 KB से 200 KB का फोटो जाएगा, पासपोर्ट साइज, JPG फॉर्मेट, सब लिख लो, सब लिख लो भैया। हो गया? इस चीज को कभी मजाक में मत लेना, पूरे साल की मेहनत होती है, पल भर में खराब हो जाएगी यार। JPG फॉर्मेट का नाम है, ठीक है? JPG तुम बोलोगे समझ जाओगे, नॉर्मली आप लोग JPG ही यूज करते हैं, ठीक है? इधर आइएगा, अब अगला लिखिएगा, इधर अगला लिखिएगा, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, मोबाइल का, ठीक? पोस्ट कार्ड साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो वो भी सेम 10 KB से 200 KB। दस KB से 200 KB हो गया? बोलो, हाँ हो गया। अगला अभी बता दे रहा हूं किसकी कितनी, भैया 10 उंगली इस बार लगेगी, ध्यान रखिएगा। हाँ
पिछली बार लगी, अच्छी बात है, मैं बता रहा हूं। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरी अंगुली कटी है, तो तुम 9 लगा देना। लिखो भैया 10 KB से 200 KB, ये भी लिखो, लिखो। और प्रिंट एकदम क्लियर होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट। क्यों, जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है? चेक करो, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ऐसे करके है कुछ, पढ़ा है कहीं। अगला लिखो, सिग्नेचर 4 KB से 30 KB, जेपीजी फॉर्मेट, व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लैक इंक, ये लिखा है। 4 KB से 30 KB, चेक कर लेना भाई, खुद चेक कर लेना, उनके भरोसे मत बैठना किसी के। 4 KB से 30 KB, जेपीजी फॉर्मेट, व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लैक इंक, ब्लैक पेन का यूज करना। 4 KB से 30 KB, जेपीजी, तीन स्टेप में फॉर्म भरे जाएंगे। लिख लिया बेटा? 4 KB से 30 KB क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये तो जेपीईजी फॉर्मेट हो गया, तो जेपीजी फॉर्मेट का ये होगा ना। अच्छा जेपीजी, कोई जेपीजी, आइए इधर आइए भैया, बोर्ड की तरफ देख लो। एक पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चे इसको गौर से देखेंगे। ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है? इधर देखो, एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी अवेलेबल ऑन द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। समझ गए? कुछ हमारे यहाँ जातियां ऐसी हैं जो स्टेट में तो ओबीसी हैं पर सेंट्रल में ओबीसी नहीं है, तो सेंट्रल लिस्ट में वो जात होनी चाहिए। वो लिस्ट आप आराम से इस वेबसाइट से ले लेना, वरना कैप्शन में मैं डाल दूं, जैसा बताऊं। कैप्शन मतलब वो नीचे वाला क्या होता है? हाँ, डिस्क्रिप्शन। ये बेटा चलो, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। देखो साफ साफ लिखा है, हाँ क्या साफ साफ लिखा है, स्टेट लिस्टेड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अगर स्टेट में लिस्टिंग है तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर नहीं माना जाएगा, उसको जनरल ही मानना है। उसे क्या मानना है? जनरल। समझ गए बात को? ये अगर उत्तर प्रदेश में आप ओबीसी हो पर हिंदुस्तान वाली एक सेंट्रल लिस्ट बनती है, उसमें आप ओबीसी नहीं माने जा रहे हो, तो आप जनरल टिक करोगे। क्या टिक करोगे? जनरल। समझ पाए हमारी बात? लेकिन मैक्सिमम लोग जान लो, जो ओबीसी हो वो ओबीसी हो। दोनों लिस्ट लगभग सेम है, कुछ जातियों का फर्क है, कुछ जातियों का फर्क है। लेकिन ये बात हो गई। इधर आइएगा अब बेटा, इस पर बात हो गई। अब हाँ इधर देखो भैया, इधर आ जाओ, आओ आओ। स्कैन्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है? फोटोकॉपी नहीं चलेगी। पॉइंट नंबर पहला, स्कैन्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो अच्छी बात है, अभी नहीं है तो डिक्लेरेशन, बताया ना, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगा देंगे। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट वो आपको नहीं लगानी है। अगर आपके पास इंडिया का आधार कार्ड है मतलब आप इंडियन हो। पीडब्ल्यूबीडी हो भैया, तो आपका भी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, पता है ना, बताया था अभी। शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। चलो आगे बढ़ो। साइज ऑफ, ये मैंने बता दिया, ये सारी बातें हो गई। अब इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, इस पर ध्यान देंगे लेकिन नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, कितने लोगों के साथ ऐसा है कि 10th और 12th में उनका अलग अलग, कुछ अलग है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है? बिल्कुल परेशानी की बात नहीं, जो 10th में लिखा है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जो 10th में लिखा है वही सत्य है। सभी लोग अच्छे से सुनेंगे। ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विल बी अकॉर्डिंग क्लास 10th। क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपकी सारी इंफॉर्मेशन सत्य मानी जाएगी। क्लास 10th में आपका नाम राजू कुमार लिखा है, लेकिन क्लास 12th में आपका नाम रजनी कुमार लिखा है, देन यू आर राजू कुमार, दैट्स इट। जब सेलेक्ट हो जाना तो मैं तरीका बता दूंगा, काउंसलिंग के दौरान एक एफिडेविट लगेगा, तुम्हारी मार्कशीट प्रूव हो जाएगी। आओ बेटा इधर आइए, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना दूंगा आधार कार्ड को लेकर इसी पर। अच्छा ये हो गया, इधर देखिए प्लीज, इधर देखिए। अब देखो
अब देखो लिखना शुरू किए, कितनी जगह लिखेंगे, प्लीज चेक, फोटोग्राफ चेक कर लेना, सिग्नेचर चेक कर लेना बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया, फोटोग्राफ ब्लर्ड हुई, कोई भी डॉक्यूमेंट ब्लर्ड हुआ, ठीक है, तो कैंडिडेचर उसका कैंसिल कर दिया, द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड नो ऑप्शन फॉर करेक्शन और रिवीजन विल बी परमिटेड। लिखा, बहुत जगह लिखा है। और देखो एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एड्रेस प्रूफ, ठीक है, परमानेंट और प्रेजेंट। प्रेजेंट में कुछ नहीं मांग रहे, टेंशन मत लो, फर्जी बात लिखी है, प्रेजेंट में कुछ नहीं चाहिए, उन्हें एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड लगा देना, बात खत्म। समझ गए? जिनका आधार कार्ड नहीं बना वो मेरे से क्लास के बाद मिल लेंगे, मैं तरीका बता दूंगा, ठीक है। कोई और प्रूफ यूज कर लेना, पासपोर्ट यूज कर लेना, वोटर आईडी यूज कर लेना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड पर तुम्हारा फोटो लगा वो यूज कर लेना। अगला आओ, फिर देखो, फिर लिखा है कैंडिडेट को अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट राइट, थंब, सर्टिफिकेट सब कुछ अपना लगाना है, कोई भी फैसिलिटी करेक्शन की, बोल्ड बोल्ड फिर कह रहा फिर नहीं देंगे हम फ्यूचर में, दो बार लिखा, वो हर लिखता ही रहा सेम बात। फिर देखो अगला, इधर तो कह रहा है कि वो नकल वकल नहीं करना अगला, फी पेमेंट से आपको कोई मतलब ही नहीं है, फी पेमेंट तो जहां फॉर्म भरोगे वो खुद करेगा, ठीक है। इधर ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो भैया वो वही रखना, अंत तक काउंसलिंग तक रखना, फिर बता रहे हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें एक और लिखी कि 30 सितंबर को ये आपके सारे डॉक्यूमेंट हटा देंगे एनटीए की वेबसाइट से। 30 सितंबर, देखो अगर रिजल्ट में मान लो खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे डिले हो गया रिजल्ट, तो काउंसलिंग भी डिले होगी, और 30 सितंबर को उन्होंने कहा हम सारे डॉक्यूमेंट हटा लेंगे। तो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, क्या बोला, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में सेव कर लेना, ठीक है, जगह जगह 4-5 कॉपी निकाल लेना। समझ पाए हमारी बात? अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों सबको भेज देना। चल लेकिन बाद में रिजल्ट देख लेंगे, रिजल्ट आपकी मेल आईडी पे आएगा, टेंशन ना लीजिए। इधर अब मेरी बात समझिएगा, तो इस बात को मजाक में मत लेना, जब तुम्हारा वो डाटा उस पर रखे ही नहीं है। अच्छा, जब आपका सिलेक्शन होता है तो एडमिट कार्ड भी लगता है, तुम्हारा एडमिट कार्ड, जब तुम्हारा एग्जाम हो जाता है तुम उसको लेकर लापरवाह हो जाते हो, और एडमिट कार्ड 30 सितंबर पे हट जाएगा, सब हट जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में रखने हैं। क्लियर है बात? आइए, डिजी लॉकर कुछ लोग समझ ही नहीं रहे। अच्छा भैया, स्कैंड सारी चीजें करिएगा, बस मैं पलटता जा रहा हूं, 4 पेज आपको देखने बस इधर के। इधर फिर क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन जो भी देना विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, हम उसे फाइनल मानेंगे। देखो तीसरी जगह लिख रहा है कोई रिक्वेस्ट चेंज कर दीजिए प्लीज, ये एनटीए एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर देख रहा है चौथी जगह लिख रहा है सेम बात। अब आगे बढ़िएगा, इधर देखो कैंडिडेट, देखो सेम बात कितनी जगह लिखते हैं, ताकि सोचते हैं यहां नहीं वहां पढ़ लेना प्रभु। देखो तुम्हें मान रहे हैं कि तुम मेडिकल के हो, तुम्हें मान रहे हैं कि तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, सोचो सेम बात कितनी जगह लिख रहे हैं, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बार बार। फिर देखो बेटा, फिर कह रहे हैं फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का, मतलब आप वही फाइनल है जो आप भर दोगे, राइट। अब आगे भैया 2 ऐप के नाम लिख लो, उमंग और डिजी लॉकर लिख लो, उमंग और डिजी लॉकर, वो इसके थ्रू आपसे संपर्क करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। 2 ऐप डाउनलोड कर लेना, जल्दी लिखो, उमंग और डिजी लॉकर। हो गया, हो गया, लिख लिया। फिर कह रहा है बहुत अच्छे से करना भैया, भाई फाइनल। फिर लिख रहा है एनी रिक्वेस्ट, हम कोई रिक्वेस्ट करेंगे नहीं प्रभु, तुम इतना पका दिए हो हमारी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज टू इंश्योर दैट द सेम फोटोग्राफ इज यूज्ड फॉर ऑल डॉक्यूमेंट। इधर जो आपके एडमिट कार्ड पर फोटो होगा, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे फोटो होगा, वही एडमिट कार्ड पे भी लगेगा, वही काउंसलिंग में भी यूज होगा, कोई डिफरेंट फोटो आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये एकदम क्लियरली मेंशन्ड है। तो आप जहां पर भी फोटो खिंचाएंगे कहना भैया जी हमें इसका एक जेपीईजी फॉर्मेट हमें भी दे दीजिए, क्लियर, और उसे रख लेना और अपने सहपाठियों को बांट देना। अब लिखो 6 से 8 पासपोर्ट साइज, अब हम तो कहते हैं 20 रखना, लिखो 20 पासपोर्ट साइज, पैसा ना बचाओ। नहीं सर 6 से 8 लिखा तो हम 7 करेंगे एवरेज। 20 पासपोर्ट साइज, 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज, पोस्ट कार्ड साइज का डायमेंशन लिख लो 4x6 का, 4x6 का, 4x6 का।
लिखो 20 पासपोर्ट साइज, 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज, 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज। फोटोग्राफी वाला तो धंधा चमक जाएगा। ब्रैकेट में 4x6। इस बार फॉर्म को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया यार। पहले इतना डर नहीं रहता था, गलत हो गया, अभी करेक्शन आएगा। पहले सिर्फ ये रहता था कि मीडियम ऑफ पेपर, वो चेंज नहीं होगा, बाकी कुछ भी चेंज करा लो। लेकिन अब तो भैया बहुत खराब कर दिया इन्होंने, मौका भी नहीं दे रहे हैं। इधर आओ बेटा, भैया मोबाइल नंबर पेरेंट का और ईमेल पेरेंट का देना कंफर्म है, क्योंकि उसी पर आपका कंफर्मेशन पेज, उसी पर आपका फाइनल स्कोर कार्ड। मतलब इस बार पेरेंट आपसे पूछेंगे नहीं, वो खुद ही लाठी लेके खड़े रहेंगे। समझ रहे बात को? आपसे नहीं पूछेंगे, वो खुद ही लाठी वाठी समझ जान, घर में लाठी वाठी तेल में भिगोई जा रही है तो समझ जाना व्यवस्था पूरी है। इधर आइए, इधर आइए। एक दिन पहले से, जैसा अगर ईद होती है एक दिन पहले सिमई बनाने लगते, राइट? होली होती तो हम गुजिया पहले बनाया, तो वैसे ही लाठी भिगोई जाएगी। आइए बेटा, अब देखिए ये कितनी प्यारी लाइन है जिसे हम सब इग्नोर कर रहे हैं। Choice of exam cities displayed to the candidate will be based on permanent and present address filled during online application form. बहुत सारे कैफे पर क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है उसी को डाल दो। तो भैया यूपी में 60 सेंटर हैं, तो आपको अगली बगल दे देगा। आप मेरी बात फिर सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। यूपी में 60 सेंटर है, 60 सेंटर बने हैं, ठीक है? आप सभी को सेंटर कहां का डालना है? कानपुर का डालना है। कानपुर का कब डालोगे? कानपुर तुम्हें कब? अब तुम कहोगे सर मैंने चॉइस, देखो पहले 4 चॉइस मांगता था सेंटर की, अब 2 कह रहा है। सर हम कानपुर लखनऊ डाल दें तो सर उसकी मजबूरी देना। कोई मजबूरी नहीं है, आगे लिखा है वो भी कह रहे सुनो भैया, साफ साफ सुनो, तुम्हारे परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से मिलेगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी पता किसको देंगे? वो प्रेजेंट एड्रेस को, कि तुम जहां अभी रह रहे हो, ताकि तुम्हें ज्यादा सफर ना करना पड़े, ठीक है? अब तुम कहोगे सर हम फिर कैसे शो करेंगे कि हम कानपुर में रह रहे हैं? कोई शो वो नहीं करना होता है, आधार कार्ड लगाना बस, खत्म। बस अपना प्रेजेंट एड्रेस में कोचिंग का पता डाल देना, खत्म। अरे कोचिंग का पता डाल देना, कोचिंग के अगल बगल कोई पता डाल देना, बस कानपुर आ जाए उसमें, ठीक है? कर दोगे इतना? करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे तो खुद जेल हो क्यों? इधर ठीक है। भैया कह रहा है ईयरफोन मोबाइल फोन लेके नहीं जाना। फोकस ऑन दिस पॉइंट, इसको फोकस कर ले मुन्ना। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिटेन अ कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज। एडमिट कार्ड अपने पास ही रखिएगा, स्कोर कार्ड जो है वो भी अपने पास रखिएगा। 30 सितंबर को ये सब कोई अवेलेबल नहीं होगा एनटीए की वेबसाइट पे, आप कुछ निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक? अगर मान लीजिए रिजल्ट देर हुआ और आप कह रहे सब पढ़ा हुआ डाटा, कुछ नहीं पढ़ा है, खेल खत्म, टाटा। अब इन सब चीजों से आपको कोई मतलब नहीं, अभी ये सब चीजें कुछ नहीं। एनटीए का क्या सिद्धांत है? एनटीए का सिद्धांत है बगैर कुछ बताए एकाएक चीजों को चेंज कर देना। हाँ, रैंडम कुछ भी करना, कोई पेपर का पैटर्न फिक्स नहीं और कोई जवाबदेही नहीं। इधर फॉर्म अपनी मर्जी से निकालना, एक जगह लिखना कि हम करेक्शन का डेट देंगे और 10 जगह लिखना हम नहीं देंगे, और इस तरीके से बच्चों को कंफ्यूज करना है। एनटीए का ऑब्जेक्टिव यही लिखा है पूरे में, ये तो सबको पता है। इससे अभी ये तो हम साल भर बताते रहे, ये तो हम आपको एग्जाम टाइम में बताएंगे, ये सब आपको नहीं जानना है बस, ठीक है? अब मैं बच्चों यहाँ पर आऊंगा, इधर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3.5.3, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज, गॉट इट, would be provided test booklet in English plus हिंदी plus selected regional language, ठीक है? आप इंग्लिश लोगे अगर, या हिंदी लोगे, या कोई रीजनल लैंग्वेज लोगे, तो इंग्लिश हिंदी आपको मिलना ही मिलना है, समझ गए बात को? और अगर तुम इंग्लिश हिंदी लोगे और क्या लोगे? बोलो यार, आप हिंदी लेना, मैं सलाह दे रहा हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ, आप हिंदी लेना, ठीक है? अब कह रहा है लेकिन अगर कोई गलती मिली हिंदी में तो इंग्लिश वाला विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। हम इंग्लिश, अगर कन्वर्जन में कोई गलती हुई तो हम इंग्लिश वाले को सत्य मानेंगे, बाकी सब असत्य है। इधर ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया समझ गया, तुम कुछ भी चेंज नहीं करोगे। सिटीज फॉर नीट यूजी, ठीक है, वो आगे दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है, देख लो भाई, तुम लोग इसको मजाक में मत लेना। इधर देख लो भाई, चॉइस ऑफ सेंटर विल बी लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस।
और स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस ओनली। इफ यू आर, अगर तुम दिल्ली के हो, क्या के हो, दिल्ली के हो, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस वो आपको दिल्ली का ही सेंटर देंगे, दिल्ली के बाद आपका स्टेट क्रॉस नहीं कराएंगे। आप समझ पाए हमारी बात? सेकंड प्रायोरिटी नहीं समझे मेरी बात आप? अगर आप दिल्ली के हो तो आपको कोशिश करेंगे आपके ही स्टेट में रखें, ठीक। अब बेटा ये सारी बातें हो गई, और कुछ इसमें खास तो नहीं था। हाँ देखिए भैया, एनटीए कह रहा है सारे राइट रिजर्व करता है हर चीज में, हर राइट मतलब जो भी इनका है। एलिजिबिलिटी पे आ जाओ भैया, इसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है। इस साल के 31 दिसंबर को बेटा, जिस वर्ष आप एडमिशन लेते हैं मेडिकल कॉलेज में, अपर एज लिमिट नहीं है, लोअर एज लिमिट है। अपर एज लिमिट कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। आप सभी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। आपके पापा भी इसमें बैठ सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो अपर एज लिमिट। तो लोअर एज लिमिट का क्या है, जिस साल एडमिशन होता है, जैसे इस साल एडमिशन लोगे मेडिकल कॉलेज में, तो इस साल के 31 दिसंबर तक आप 17 साल के हो जाओ, बात खत्म। इस साल के 31 दिसंबर तक अगर आप 17 साल के हो रहे हो देन ओके, और अगर नहीं हो रहे हो, अगर 17 साल के नहीं हो रहे हो इस साल का 31 दिसंबर, अगर आप इस साल के 31 दिसंबर या उससे पहले 2023 से पहले 31 दिसंबर 2023 से पहले आप 17 साल के हो रहे हो तो आप एलिजिबल हो, वरना आप नीट के फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब कुछ लोग जो एलिजिबल नहीं है वो कहते हैं कि सर एक्सपीरियंस लेने के लिए फॉर्म डाल दें। ठीक है बेटा, ऐसे एक्सपीरियंस मत लीजिए जो आपके ऊपर भविष्य में भारी पड़ जाए, क्योंकि उनके पास आपका सारा डाटा होता है। वो ये भी पूछ रहे हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने कितने लिए हैं। नहीं समझा आपने एनटीए का पेपर कितनी बार दिया है, समझ रहे हो मेरी बात? और सुन लो अच्छे से, अगर तुमने बीएससी किया है या 12th के बाद गैप लिया लेकिन एनटीए का पेपर नीट नहीं दिया है तो आप उसे अटेम्प्ट मत मान लेना। अटेम्प्ट मतलब कितनी बार एनटीए में बैठे हो, नीट के एग्जामिनेशन में बैठे हो, एनटीए के एग्जाम में बैठे हो, गॉट इट। तो ये हो गई एज लिमिट पर बात, क्राइटेरिया से आपको कोई मतलब नहीं। ये बातें फर्जी बातें, फर्जी बातें, फर्जी बातें। आओ कोर्ट, कोर्ट का वेट था, आइए जाइए कोर्ट 01, इतना लंबा मत पढ़िए। अच्छा बहुत बच्चे डर जाता है ये पढ़ के नीचे कि एडिशनल सब्जेक्ट वाले अलाउड नहीं है, लिखा होता है, दिखाता हूं मैं। बहुत बच्चा डर जाता है ये पढ़कर, देखो साफ साफ लिखता है, कहता कैंडिडेट जिन्होंने कक्षा 12 ओपन स्कूल से किया है, जैसे एनआईओएस से किया है या प्राइवेट स्कूल से किया है ना, ओपन स्कूल से किया या प्राइवेट स्कूल से किया, उन्हें हम एलिजिबल नहीं मानते हैं। नहीं समझे बात को? ये साफ साफ मेंशन कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एडिशनल सब्जेक्ट वालों को भी हम कहते हैं एलिजिबल नहीं मानते। लेकिन आप लोग एक छोटा सा स्टार पॉइंट देखिएगा, ये स्टार पॉइंट पर ही पूरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता देते हैं। तो सब एलिजिबल हो, सब बकवास है, समझ गए बात को? वो कहता है हम ये मान रहे हैं पर सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है। नहीं, ये मान नहीं रहा बेटा, वो मानते क्या है, वो ऑर्डर दिए हैं, हम लड़ रहे हैं, अगर हम जीत जाते हैं तो तब आपको एलिजिबल हम नहीं मानेंगे। नहीं समझे आप मेरी बात? तब एडिशनल सब्जेक्ट वालों को हम एलिजिबल नहीं मानेंगे, ट्रस्ट भी वो नहीं जीत पाएंगे। भाई पहली बात, आपके कंट्री में प्राइवेट स्कूल फिर चल कैसे रहा है? आपके कंट्री में चल रहा है, आप ही तो चलवा रहे हो, तो चल कैसे रहा है? तो इस वजह से इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं। बच्चों कोड 01 लिखिएगा, सारे कोड लिख लो बेटा, जितने कोड है सब लिख लीजिए। मैंने पूरी इसकी अच्छे से पढ़कर लिस्ट बनाई है, मैं वहीं से बोलता हूं। 01 जिनका इंटर 2023 में, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे 97211122। कितने लोग बैठे हो, क्या बोले? 97211122। हाँ सही, यही नंबर है। व्हाट्सएप का रिप्लाई तुरंत करता हूँ कि नहीं? करता हूं। कोड 01 जिनका क्लास 12 इस साल 2023 में हुआ है, जो क्लास 11th में वो एलिजिबल नहीं है। ये अच्छा एनडीए इतना भर भर के लिखता है, मैं तो कहता हूं एनडीए को लिखना चाहिए क्लास 1 2 एलपीजी यूकेजी सीकेजी, हाँ व्हाटएवर। जिनका 12th इस साल है, लिख लिया बेटा?
कोड 1 में लिखिए बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट वाले भी कोड 1 डालेंगे। किसी भी बोर्ड से हो आपको 1 डालना। अगर आप फ्रेशर हो, मतलब फ्रेशर का मतलब इस साल 2023 में आपने इंटर किया है, 2023 में आपने इंटर किया है, रिपीटिंग 2023 में आपने इंटर किया, या आपने बायोलॉजी को एज एडिशनल सब्जेक्ट किया है, कोड 01। गॉट इट? चाहे रिजल्ट आपका अवेटेड हो, आने वाला हो, कोई दिक्कत नहीं। कोड 02 रिपीटर्स या ड्रॉपर्स। भाई 2000 देखो, प्लीज एक शानदार क्वेश्चन लीजिए। सर अगर 2022 में किया हो तो एनटीए ऐसे कोड बनाने पे आ जाएगा ना, तो 30 कोड तो उसके सीधे सीधे बन जाएंगे, पर एनटीए तो अपर एज लिमिट लगाया ही नहीं है, तब तो उसे 100 बैच कोड बनाने पड़ेंगे। सर 1901 में किया हो तो, सर 2 में किया हो तो, 3 में किया हो तो, अबे भाई 2023 में किया तो 01, उससे पहले किया हो 02 लिखो, उससे पहले 02। बताओ भैया यार, कहाँ है मेडिकल वालों, क्या बताएं हम। बेटा एक गैप सर्टिफिकेट लगेगा, जब आप काउंसलिंग कराओगे तो कहेंगे इस गैप में तुम कर क्या रहे थे, नहीं समझे बात को, तो एक गैप आराम से तहसील में बन जाएगा। ठीक है, 100 रुपए का बनता है, 200 अलग से, 200 रुपए अलग से लेकर जाना ताकि पूरी सब्जी खा लेना। हो गया? ठीक है बेटा, इधर कोड 03 आप लोग मत लिखिए, नहीं अगर लिख लीजिए, क्या पता आप में से कोई ऐसा हो। 03 कर्नाटका बोर्ड से अगर आप पढ़े हो तो PUC PDC स्टूडेंट कहलाते हैं, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, और वो आप वहां चलते हैं, तो 03 है। ठीक है, अगला कर लिया, कोड 03 कर लिया। 04, हाँ कोड 04 बोले। BAMS BHMS BSc नर्सिंग B फार्मा, कोई भी मेडिकल रिलेटेड कोर्स अगर आप कर रहे हो, BAMS BHMS मेडिकल BSc नहीं, BAMS BHMS BSc नर्सिंग B फार्मा M फार्मा कुछ ऐसा कर रहे हो तो कोड 04। 05 बोले बेटा, लिखो BSc फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हो तो 05 हो गया। और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से किसी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे P से कर रहे हो, चाहे C से कर रहे हो, चाहे जूलॉजी बॉटनी से कर रहे हो, एक सब्जेक्ट होना चाहिए BSc में आपके। कोड 06 BSc पास्ड, अंत में बता दूंगा क्या भरना है। BSc पास्ड 05 वाले अच्छे से सुनेंगे, PCB में PCB B मतलब जूलॉजी बॉटनी, इन चारों में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। BSc पास वालों में नया ही नियम है भाई, 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं, सेफ साइड खिला रहा हूं। 07 NRI, ठीक है। अब समझदारी वाली बात बताऊं, 02 सब लोग डालो, बकवास मत करो, मत शो करो फालतू की चीजें, सीधे 02 डालिए। BSc कर रहे हैं नहीं, मत शो करो ना यार, क्यों झमेला पाल रहे हो, फिर वो तुमसे उसका भी सर्टिफिकेट मांगेंगे। आप आराम से 0 ऊपर, जिनका इंटर 2023 में हुआ है कोड 01 डालेंगे, 2023 से पहले हुआ है 02 डालेंगे, आपको इसके अलावा कुछ शो नहीं करना है। क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट कोड। यहां पर कोड की सारी बातें मैंने आपसे कर ली। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, ठीक है। अच्छा एक चीज और कह रहे हैं, एम्स और जिपमर ये 2 कॉलेजेस ये अपने क्राइटेरिया पर लेंगे, एग्जाम नीट का होगा, इनका क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, ठीक है। अर्थात कह रहे हैं एम्स और जिपमर की वेबसाइट पे चले जाइए, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब क्राइटेरिया इनका देख लेना, क्योंकि जैसे एम्स होता है, एम्स 50 नहीं, एम्स 60% मांगता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऊपर, इन तीनों का मिलाकर 50% होना चाहिए। सर मतलब नहीं समझ पाए, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा फिजिक्स में
मेरा फिजिक्स में 49 है, केमिस्ट्री में 51 है। अरे सर आप तो रियलिटी बता रहे हो। बायोलॉजी में 50 है। तो अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे तो ओवरऑल कितना आएगा? 50। सो यू आर एलिजिबल फॉर नीट। ठीक है, अर्थात 50% होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। क्लियर? बोलते ही नहीं हो यार। एएमआर का लेकिन क्राइटेरिया क्या होगा? अलग। ठीक है, आओ दिखा रहा हूं आगे। खत्म। कितना रिजर्वेशन है सबसे कोई मतलब नहीं, आगे बढ़िए। हाँ भैया इधर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2R ऑफ RPWD Act 2016, person with benchmark disability means a person with not less than 40% of a specified disability, where specified disability has not been defined in measurable term, and include a person with मतलब मैं बता दे रहा हूँ क्या है, 40% से कम की डिसेबिलिटी नहीं मानी जाएगी। परसेंटेज बनता है इसका, 40% से कम अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी है बॉडी में तो आप पीडब्ल्यूबीडी में नहीं आएंगे। 40% से ऊपर का सर्टिफिकेट बनना चाहिए, वो भी बीएचयू से बनवाना। कहां से बनवाना? और कहीं का चलेगा नहीं। ठीक, आओ स्क्राइब क्या होता है मत जानो, बस 1 सेकंड का मौका दीजिए, बस खत्म हो रहा, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा। हैव अ पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। सेम बात यार, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज सुनिएगा बच्चों, एक चीज सुनना, जो सिंगल गर्ल चाहे ना, इसको मजाक में मत लेना, वो फायदा मिलेगा इसका, तगड़ा फायदा मिलेगा। तुम्हें मिलना है तो चुप रहो, फिर दूसरों के पट्टे में क्यों टांग अड़ा रहे हो? मैं अभी क्वेश्चन लेंगे, देखो सेम बात कितनी जगह बोल रहा है। बच्चों रुक जाओ बच्चों, ये समझ गए ना? कोड वाला तो क्लियर हो गया ना? 2023 वाले क्या डालोगे? 02, हाँ 01 और दूसरे पहले 02। आईडी कौन कौन सी ये मान रहे हैं? क्लास 12th का एडमिट कार्ड अगर विद फोटोग्राफ है तो ये भी आपकी आईडी है। इलेक्शन कार्ड हो, स्कूल आईडी कार्ड नंबर हो, राशन कार्ड हो, बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट नंबर, मतलब ओवरऑल सभी कुछ आईडी मान ले रहे हैं। क्लियर? मतलब कुछ भी लाओ, फोटो लगाओ तुम्हारा। किसका लगाओ? फोटो। अब आप में से किसी को कुछ भी पूछना है। अच्छा अब एक चीज आती है कि 10th 11th 12th में कितने लोग के पास 11th का मार्कशीट नहीं है, क्योंकि वो 11 में गए ही नहीं थे स्कूल, या 11 की मार्कशीट को सीरियसली वो लिए ही नहीं। ऐसे कितने बच्चे हैं मेरे? अरे बाप रे बाप। सबसे पहला काम बेटा इधर देखिए, सबसे पहला काम स्कूल से इसको बनवा लीजिए कि कितने लोग हैं। बेटा स्कूल में किसी बेटे को, हर स्कूल में कोई ना कोई ऐसा होता है जो पढ़ाता उड़ाता अच्छा नहीं है, लेकिन उसके जुगाड़ बहुत, उसके फट्टे बड़े तेज चलते हैं। ठीक है बेटा, स्कूल अथॉरिटी इसके लिए 1000 रुपीज चार्ज करेगी और बहुत फास्ट बना देगी, घर पहुंचा के जाएगी। बाकी आप समझदार हैं। हो गया भैया? क्या चीज ना? 11th की अपलोड होगी, 10th 11th 12th तीनों की अपलोड होगी। जिनके पास मार्कशीट नहीं है वो बच्चे परेशान ना हो, वो बच्चे स्कैन करा के मंगा ले घर से। बेटा हमें चेक कर लेना, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब आइए लास्ट पेज को देख लीजिए। लास्ट पेज पर इन्होंने कुछ बात करी। इधर लास्ट पेज को देखिएगा। देखो भैया कुछ ऐसे करके आपका आएगा फॉर्म, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, जब फाइनल, जब तक पैसा पेमेंट ना हो जाए। और एक चीज और यार, तुम प्लीज एक चीज और कर लेना, जो तुम पैसा पे करना ना उसकी रिसिप्ट रखना अपने पास। जब पैसा पे करना, अंकल जी को नहीं जो फॉर्म भर रहे हैं उनको तो करोगे ही करोगे, वो जब एनटीओ को करे तो उसकी कहना पंकड़ में इसकी रिसिप्ट दे दो।
क्या दे दो? रिसिप्ट। इसको मजाक में मत लेना, बहुत सीरियस इशू हो जाएगा। उसकी रिसिप्ट ले लो, क्योंकि अगर कल को कोई ऐसा लफड़ा आता है ना तो वो आपसे रिसिप्ट ही मांगते हैं। कहते हैं हम कैसे मान लें कि आपने फॉर्म भरा है, फिर बाद में फिर लफड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो समझ गए बेटा, ये SC/ST का 40% है ना, PCV एग्रीगेट है ना, और जनरल का 50 है, जनरल का 50 है। तो अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, तो जिनके पास 11th की, देखो आलस मत करना, कोशिश करना कि 11th की मार्कशीट हो जाए ना। लेट मी फिनिश। नहीं होता है तो के लिए क्या ऑप्शन है? नॉट एप्लीकेबल का एक ऑप्शन आएगा। क्या? नॉट एप्लीकेबल, उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है, तो काम बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी की होनी चाहिए। अब किसी के मन में कोई डाउट हो पूरी क्लास में, पूछ सकता है। खड़ी होइए। नीट का फॉर्म भरा था, बिल्कुल है बिल्कुल है। उनके पास डाटा पहुंच गया ना? हाँ, खड़ो जल्दी करो। SC वाला कास्ट सर्टिफिकेट था तुम्हारे पास? सेंट्रल लेवल का बनवाइए, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, स्टेट वाला नहीं, सेंट्रल का सर्टिफिकेट। PDF से काम चल जाएगा, कलर्ड PDF मंगा लेना, मार्कशीट का कलर्ड PDF। परमानेंट वहां का डालो जो आधार कार्ड पे है, और प्रेजेंट का यहाँ का डालो, और हो गया। हाँ, जल्दी जल्दी पूछिए। 2 बार 12th किया है, 2 बार 12th किया है, एक पेपर छूट गया, दूसरी बार 2 बार 12th हुआ आपका। तो आप एक काम करो, जिस वाले को पास किए हो वो वाला 12th माना जाएगा, जिसमें तुम्हारा 12th में पास लिखा है, ठीक है, वो मार्कशीट लगाएंगे। जिसमें आपका पेपर छूट गया या आप फेल हो गए, जो भी हुआ हो, उस 12th का कोई मतलब नहीं होता। एक गैप सर्टिफिकेट लगेगा काउंसलिंग के टाइम पर। 11 तो एक ही साल हुआ है ना, नॉट एप्लीकेबल डालो 11 में, खत्म। नहीं, हाँ, OBC क्रीमी लेयर में हो तो जनरल हो, तो आप OBC क्रीमी डाल दो, वो आपको जनरल की तरह ही ट्रीट करेगा। हाँ, बस 2 सेकंड, बच्चों से बात कर लूंगा। दूसरे स्टेट का अगर बोर्ड रहेगा तो वहाँ का जो आधा है परमानेंट वो दूसरे स्टेट का रहेगा। हाँ, यहाँ का सर लोकल का मतलब समझा नहीं किस हिसाब से हम काका देव डालो, काका देव कानपुर। परमानेंट वहाँ का परमानेंट भैया, परमानेंट में आधार कार्ड का डालिएगा, परमानेंट में आधार कार्ड का, लोकल में काका देव कानपुर। तो सर किस हिसाब से सेंटर देगा? पहले तो मैं प्रेजेंट लोकेशन के हिसाब से देगा, मतलब यहाँ वाले का ना प्रेजेंट लोकेशन। क्या? एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी है, और आपका मन में प्रश्न होगा कि हम रोल नंबर किसका डालें। एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी वाले का रोल नंबर डालेंगे, क्योंकि बायोलॉजी टॉप प्रायोरिटी पर होती है, ठीक। हाँ, परसेंटेज इधर से बायो का उठायो, उधर से फिजिक्स केमिस्ट्री सबका उठायो, ठीक है। और खड़ो, जल्दी खड़ो, बस 5 मिनट बात करूंगा। हाँ, जिनके डाउट्स खत्म हो गए वो बैग लेके उठ जाए, नेट पे बात कर लूं। हाँ, क्या? एडिशनल का रिजल्ट नहीं आया है, तुम कोड 01 डालना, अवेटेड। एडिशनल का रिजल्ट नहीं आया। और बेटा ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नंबर लिख लो, पिन ड्रॉप से। अरे यार, इतने सारे लोग एक साथ बोलोगे तो फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा। जिनको किसको भी डाउट बचा है कोई, ठीक है, जिनको डाउट बचा है वो आप लोग मेरे को ऑनलाइन मारते जाओ, मैं फटाफट आंसर दे दूंगा, ठीक है। जिनको डाउट बोल दो, चैट ओपन कर दें।
लाओ मोबाइल लाओ तो हम डाउट पढ़े। सर बच्चे जा रहे हैं नींद गिराने के लिए। बेटा एक भी बच्चा, बेटा कैमरे से दूर हो जाओ, कैमरे से दूर हो जाओ बेटा। बेटा अभी तुम्हें पता चला मैं क्यों मना कर रहा था, समझ में आया बच्चों? एक बार बच्चों को दिखा दो, बच्चे हाय कर दो, दिखा दो बच्चों को। बेटा मेरी क्लास में ये नहीं, मेरी क्लास में मत करो बेटा। हेलो कर दो, हेलो हेलो। ना बेटा डोंट, जाओ 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 बेटा, अलग से सामने कितनी गलत बात है। आप जाइए, जाओ बेटा, मैं ऑनलाइन बच्चों से थोड़ा बात कर ले दो। हाँ सर एक अटेम्प्ट तो स्किप हो गया था, 12 के साथ जो डाला था और लास्ट ईयर वाला अटेम्प्ट किया था, लेकिन सर पेपर छूट गया था 12 के साथ जो मैंने अटेम्प्ट फॉर्म डाला था। फॉर्म डाल दिया था, एक अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। सर वो
सर बीएससी थर्ड ईयर का भी पेपर नहीं हुआ है तो हाँ 100 बार पूछो। सर बीएससी थर्ड ईयर का भी पेपर नहीं हुआ तो उनके लिए कौन सा कोड है? हाँ क्यों कौन सा कोड है? टाइप करते भाई, अब पीछे सेट जाओ सब लोग, पीछे सेट भाई इसमें खोल देना। पासवर्ड ये क्यों, ये कहाँ है? आपको लग रहा था सनसेट से करा सर इसका मतलब सर हमने मना किया है ना। सर इसका मतलब क्या होता है? MPI इंटरव्यू। साइन इन मत कर, साइन इन करो, रजिस्टर करो पहले। अच्छा रजिस्टर। चैट का ठीक है, भेजो मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ बेटा मैसेज पढ़ रहा हूँ, सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ। सर अगर मैं 11 में 50% से कम है तो क्या करें? 11th के परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? 11th के परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। सर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनका आपने खुद का बोल्ड होता है, तो सर बोल्ड सिलेक्शन वाले ऑप्शन में क्या फिल करें? अदर्स बेटा, अदर्स का ऑप्शन होगा मनराज। एडिशनल बायोलॉजी किया है, इसकी अलग से मार्कशीट है, सिंगल सब्जेक्ट की रोल नंबर। हाँ सुनो, जिनका एडिशनल है ना, मेरी बात सुनो, किसी में कमेंट शो हो रहा है? कमेंट शो हो रहा है सर हो रहा है। दे रहा मुझे बेटा। जिनका एडिशनल बायो है वो अपनी मार्कशीट पूरी जो है एक ही में, मतलब सारी मार्कशीट एक ही PDF में बना के भेज दें, ठीक है? हम बिहार से हैं, ठीक है मन आदिति, हम बिहार से हैं, कानपुर में नीट का पेपर दे सकते हैं? प्रेजेंट एड्रेस कानपुर डाल दो तो चांस बन जाएगा। और चॉइस ऑफ सेंटर भी अपनी बेटा, चॉइस ऑफ सेंटर इसको भी आप गूंज रहा है क्या? चॉइस ऑफ सेंटर जो है वो कानपुर डालिएगा। नितिन कुमार सर पिछली बार नीट के फॉर्म में 11 का नंबर रैंडम ही डाल दिया था, तो क्या इस बार 11 की मार्कशीट बनवा लो? अच्छी बात है नितिन। सर ICSE में परसेंटेज टॉप 5 सब्जेक्ट का है, वो तुमसे वही पूछेगा, टेंशन मत लो। वो ICSE के रूल थोड़ी मानता है, टॉप 5 और टॉप 4 ये सब नहीं मानता। OBC क्रीमी लेयर को कोई सर्टिफिकेट नहीं जमा करना है, OBC क्रीमी लेयर जनरली है, ठीक है अदिति? तुम्हें क्लियर हो गया? स्कैन कहाँ से करेंगे मार्कशीट? एक यंत्र आता है जिसको हम स्कैनर बोलते हैं, किसी भी फोटोकॉपी शॉप वाले के आपको मिल जाएगा बेटा। 12th में 2015 का है, BSc भी कंप्लीट है, उसके बाद 2022 में D फार्मा भी कंप्लीट है। कौन सा कोड भरें? राज प्रखर टेंशन मत लो, 0 कोड इज द सेफेस्ट कोड। 02 का तुम कोड ले लो, ठीक है? बाकी मैंने तुम्हें वीडियो में बता रखा है कि अगर डी फार्मा वगैरह हो रहा है, ठीक है, उसका सारा कोड मैंने दे रखा है। बाकी 02 भरो यार, सेफ है, टेंशन को लेना। देखो भाई, गोलू भाई हैं, सर गलती से मैंने JEE मेंस का फॉर्म भर दिया, कोई बात नहीं, तो उसका भी पेपर दे लेना। सर हम बिहार से। बेटा अदिति बता तो दिया, मेरे 12th 2015 का है, BSc भी कंप्लीट है, उसके बाद 2022 में D फार्मा कंप्लीट है। राज प्रखर 02 डालो, कोड लोड मत लो। सर प्राइवेट कैंडिडेट नीट एग्जाम दे सकते हैं और कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सर काउंसलिंग में? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी विवेक यादव, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट हो, एडिशनल हो, कुछ भी हो, सब नीट दे सकते हो, सबके सब नीट दे सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। राज प्रखर बता दिया, 02 कोड डालिए। 11th की मार्कशीट नहीं है, कोशिश करिए स्कूल वाले बनवा दें, ना हो तो नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन होगा, उसमें डाल देना नॉट एप्लीकेबल। आय जाति निवास तीनों चाहिए? नहीं इतना टेंशन मत लो, बाद में सबमिट होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म दे देना। सब बताया वीडियो में, जितने क्वेश्चन है सब कुछ बताया है। स्टेट का नहीं बेटा, सेंट्रल का डालिए, SC सर्टिफिकेट सेंट्रल का। मार्कशीट और आधार कार्ड में DOB चेंज है, तो आधार के अलावा कोई और ID यूज कर लो या आधार कार्ड में चेंज के लिए डाल दो, ठीक है? आधार कार्ड जिनके में, सुनो बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आधार कार्ड में जिनके में गड़बड़ी शो कर रहा है, ठीक है, तो आप आधार में भी वो ऑप्शन देता है
क्या आप आधार कार्ड है आपके पास या नहीं है? तो नहीं है तो वो ये मान लेंगे कि भविष्य में फिर तुमसे रीजन पूछेंगे, तुम रीजन बता देना, कुछ भी कोई भी लेजिट सा रीजन बता देना, ठीक है, उसमें ऑप्शन देंगे रीजन का। उसके बाद क्या करना, उसी में से कोई ऑप्शन फिर उसके बाद आपको काउंसलिंग के टाइम पर तक आप अपना आधार सही करा लेना। जितने भी BSc MSc सब 02 डालो, लोड मत लो। 2023 में इंटर 01 बाकी 02। फनी रोमांटिक प्लेस बेटा, अब क्या बताएं इसमें, एक बात जान लो कि डॉक्टर ऐसे ही लोग बनते हैं, सब बायोलॉजी वाले बच्चे हमारे बहुत प्यारे हैं, क्वेश्चन इनके ऐसे ही होते हैं। सर SC वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, अभी बनवा लो, अभी बनवा लो, अच्छा, वरना डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। आप लोग वीडियो देख लो यार कंप्लीट, आप लोग वीडियो देख लो, इसके बाद डाउट नहीं आएगा। डाउट आएगा मैं फिर लाइव आऊंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। एक बार पहले मेरी बात सुनो, पहले तो इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर शेयर कर देना, जो भी हो, स्टेटस हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, स्नैपचैट हो, हर जगह पर डाल देना। इतना ही होता है, हर जगह पर भेज देना बेटा, और डाल देना, ठीक है। तो और बाकी मैं 10 बजे फिर आऊँगा, 10 से 11 के बीच में फिर आऊँगा। अगर पहली बात तो वीडियो देखने के बाद डाउट खत्म हो चुके होंगे, एक भी डाउट नहीं बाकी रहेगा, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ 10 बजे फिर आऊँगा, फिर मेरे से बात करिएगा, ठीक है। EW के सर्टिफिकेट के बारे में फजील बता चुका हूँ। विवेक यादव प्राइवेट कैंडिडेट, तो डरो ही मत बेटा, कोई टेंशन नहीं होना, कोई टेंशन नहीं होगी, हम बोल रहे हैं, ठीक है। पिछली बार मैंने UDID ID कार्ड मेंशन किया था और एग्जाम दिया था, तो क्या इस बार PW फॉर्म फिल करना है क्या UDID से? नहीं बेटा, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट काउंसलिंग के दौरान लगता है बेटा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। ओके बेटा, ठीक है, मैं 10 बजे फिर आता हूँ। गैप सर्टिफिकेट काउंसलिंग के दौरान लगता है, ठीक है। ओके बच्चों, लव यू। नहीं, प्रेजेंट एड्रेस का कोई एफिडेविट नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं बनेगा, बस आपका आधार कार्ड लगेगा। गैप बताया राज प्रकार, गैप लगेगा काउंसलिंग के टाइम पर। 11 की मार्कशीट के आगे कोई खास जरूरत नहीं होगी। सिंगल बायो वाला रोल नंबर डालिए, मैथ वाला नहीं, सिंगल बायो वाला मनराज, ठीक है। चलो बच्चों, लव यू, मिलते हैं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। पूरा ब्रोशर पढ़े तुम्हारे लिए हम बैठ के, हाँ बताए दे रहे हैं, ठीक है। बाकी तुम्हारा भला हो। कट कर दो। हाँ बताओ बेटा। CUET का फॉर्म अच्छी चीज़ है, भर दिया, बहुत बढ़िया बात है। फॉर्म जितने ज़्यादा डालो यार, अच्छी बात है। फॉर्म डालने से क्या होता है ना, अगर मान लो ऊपर वाला ना करे, नीट नहीं भी निकला और एक एग्जाम आप क्रैक कर लेते हो ना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये कट कर दीजिए सर मेरे नाम के आगे कुमारी लगा, नहीं मैरिड हो, कोई दिक्कत नहीं आकांक्षा, ठीक है, ये सबसे कोई दिक्कत नहीं आकांक्षा। बेटा मैंने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ A to Z, बस आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिए। बाकी 10 बजे हम दोबारा मुलाकात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।